तो आज हम बात करेंगे गाइस श्रीदेवी के बारे में। श्रीदेवी का जो नाम था, श्रीदेवी नहीं था, उनका मूल नेम जो था श्री अम्मा यंगर यप्पन का नाम था और उनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में एक गांव था जिसका नाम मीनमपट्टी में हुआ था। उन्हें बॉलीवुड का फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार कहा जाता था। उनका बचपन ही जो था ना, श्रीदेवी ने बहुत कम उम्र में ही कैमरामैन का सामना किया था। उन्होंने साल 1967 की तमिल फिल्म कंधन करुड़ई से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की। बाल कलाकार के रूप में पहचान बनाने के बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया। वहीं पे उनको पहले अच्छे से हिंदी भी नहीं आती थी। हिंदी के लिए जब इनको हिंदी फ़िल्में मिली, जो उनकी पहली हिंदी फ़िल्म थी, वो 1979 में 16वां सावन से बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा था। लेकिन उन्हें असली पहचान जो मिली थी 1983 की जो फ़िल्म आई थी हिम्मत वाला, जिनमें आपको पता होगा जितेंद्र के साथ उन्होंने मूवी की थी, जिसमें वो सॉन्ग है नैनों में सपना सपनों में सजना। मैंने वो सॉन्ग नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट लग गया। तो गाइस इससे इनको मेन पहचान मिली, इसके गाने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। उसके बाद इनकी जो जोड़ियाँ थी सबसे ज़्यादा जितेंद्र और अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ियाँ पर्दे पर बेहतर लोकप्रियता जुटी थी। वहीं पे आपको बता दें कि उन्होंने मात्र 4 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में अभिनय शुरू किया था, लेकिन लगभग 3 दशक तक भारतीय सिनेमा पर राज किया था इन्होंने। 3 दशक तक सोचिए, बच्चे से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक 3 दशक में इन्होंने राज किया था। उसके बाद आपको बता दूं कि इनका जो जितेंद्र के साथ था, उसके बाद इन्होंने सदमा, नागिन, मिस्टर इंडिया, चालबाज, चांदनी, खुदा गवाह और जुदाई जैसी फिल्मों में उन्होंने बॉक्स ऑफिस की रानी बना दिया। आप मुझे बताइएगा श्रीदेवी का जो इसमें से जितने भी नाम मैंने बताया, कौन से आपकी फेवरेट मूवी है? कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा। मेरी तो एक नागिन, मिस्टर इंडिया एंड खुदा गवाह एंड जादुई तो सब सॉरी जादुई बोलिए जुदाई। जुदाई भी सबसे फेवरेट है। और यहाँ पे देखिए रजनीकांत के साथ इन्होंने एक मूवी की थी, उनकी माँ का रोल किया था। और उन्होंने पूरा जो चार्ज है ना, जितना रजनीकांत का चार्ज था, मतलब मेन हीरो का, उतना चार्ज इन्होंने लिया था अपनी मूवी का। जो कि माँ का रोल कर रही है, इसमें लग भी नहीं रहा है कि ये श्रीदेवी इनकी माँ है, क्योंकि बहुत यंग एज में ही रोल कर रही है। मतलब बहुत यंग एज की तब थी श्रीदेवी, मतलब बचपन से ही एकदम टैलेंटेड थी। बचपन से इन्होंने मूवी करती थी और इनके अंदर पूरा मतलब क्रेज था पिक्चर करने का, मूवी करने का। किसी भी हालात में ये एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती थी, भले अंदर से इनको कितनी भी तकलीफ हो। वहीं पे आपको बता दूं इनके अफेयर्स की भी बहुत चर्चा रही हुई है, क्योंकि ये जब इनका ज्यादातर नाम जोड़ा जाता था इनके साथ, मिथुन चक्रवर्ती के साथ। जो श्रीदेवी का जो फर्स्ट अफेयर था वो बोला जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती थे। वो उसके बाद इनका नाम बोनी कपूर के साथ ही जुड़ा, उसके बाद किसी के साथ नहीं जुड़ा। कहा जाता है कि 1980 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोर रही थी, बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो कुछ लोग कह रहे थे कि दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली थी, लेकिन मिथुन के पहले से शादीशुदा होने के कारण वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। जब ये सारी चीजें चल रही थी, मिथुन के साथ ये बैक टू बैक मूवी कर रही थी और इस रिलेशन में कहा जाता है कि श्रीदेवी चाहती थी मिथुन से शादी करना, लेकिन समय रहते मिथुन को ध्यान आ गया कि मैं मतलब मिथुन चक्रवर्ती शादीशुदा है और उनके 4 बच्चे भी हैं। तो इस वजह से मिथुन ने ब्रेकअप कर लिया, मतलब मिथुन पीछे हट गए। मतलब वहीं पे कहीं ना कहीं श्रीदेवी का दिल टूट गया। श्रीदेवी अब अकेले हो गई फिर से। वहीं बता दें कि इसी बीच पता चलता है कि कुछ दिनों बाद श्रीदेवी की जो माँ थी, उनको हो गया था कैंसर, कैंसर की बीमारी हो गई थी। और उस टाइम में जो कैंसर का इलाज है यहाँ नहीं होता था, बाहर देश में होता था। और उस समय जो प्रोड्यूसर थे, मतलब जहाँ भी ये मूवी वगैरह करती थी, अकाउंट से पैसे नहीं देते थे। उस समय कैश का चलन ज़्यादा था, लोग कैश ज़्यादा देते थे। अकाउंट ट्रांसफ़र बहुत कम होता था, जीपे वगैरह नहीं होता था। तो भी इन्होंने अपनी माँ को भेजा, मतलब अपनी माँ को विदेश भेजा और वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट कराया। फिर भी इनकी माँ का ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी वो नहीं बची और इस दुनिया से चली गई। वहीं पे देखा तभी भी इन्होंने अपने एक्टिंग नहीं छोड़ी और ये अपना एक्टिंग करते गई। वहीं पे देखा जाए तो इनके मन में कितनी सारी चीजें मतलब लगी थी। एक तो माँ का देहांत, तो उसके ऊपर मिथुन चक्रवर्ती से ब्रेकअप। फिर भी ये अपनी इनकी मूवी जो थी जितेंद्र के साथ आती थी, एक से एक मूवी इन्होंने दी और हिट पे हिट होते गई।
जिसपे फिर इनका नाम जोड़ा जाने लग गया जितेंद्र के साथ, क्योंकि जिसके साथ ये मूवी करती थी उसके साथ नाम जोड़ने लग जाते थे लोग। नाम भले जोड़ते थे लेकिन ऐसा कुछ था नहीं जितेंद्र का भी, जितेंद्र की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन लोग श्रीदेवी का नाम जितेंद्र से भी जोड़ने लग गए थे। उसके बाद इनकी मूवी आई, फिर इनकी एक फ्रेंड थी जो है मोना कपूर, वो है बोनी कपूर की जो वाइफ थी मोना कपूर, उन्हों वो हैं। और ये वाली जो मूवी है इसमें देखिए श्रीदेवी ने वो गाना है, पहला संदेशा कसूर दिखा आया उसी के साथ नहीं जाऊंगी, ये वाले सॉन्ग में, ये वाला सॉन्ग है ये जो गा रही है अभी। बहुत अच्छे अच्छे मूवी और सॉन्ग किए हैं इन्होंने, ऋषि कपूर के साथ भी किया है इन्होंने, उनके साथ भी इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। मतलब जो मूवी कर देती थी श्रीदेवी, वो मूवी सुपर डुपर जुबले स्टार पहुंच जाती थी, बहुत हिट हो जाती थी। अमिताभ बच्चन के साथ इनकी जो मूवी आई थी खुदा गवाह गवाह खुदा, वो भी इनकी एक से एक हिट मूवी जो है ना चली है, वो बहुत सुपर डुपर हिट गई है। और एकदम मतलब बहुत अच्छी एक्टर थी जो कि इतनी सारी चीजें, उसके बाद ये दुबई में भी कि बाहर विदेश में ये एक शूट चल रहा था इनका, और वहां पे भी उनकी जो जुदाई मूवी है उसका शूट चल रहा था, जहाँ पे ये कॉमेडी सीन होने वाला था, लेकिन वहां पे इनको खबर मिलती है कि इनके पिताजी नहीं रहे। उसके बाद ये आ जाती हैं फिर इंडिया। सोचिए, फिर इसके बाद यहाँ पे सारी चीजें करने के बाद ये फिर चली जाती हैं दुबई, और जो इनकी मूवी रहती है, जो इनकी मूवी में कॉमेडी सीन होता है, वो भी ये करती हैं। उसके बाद जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे इनका बहुत नाम करते थे कि श्रीदेवी जैसा एक्टिंग कोई कर ही नहीं सकता, वैसा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी अच्छी एक्टर है कि इस दुखी समय में भी वो इतना अच्छा एक्टिंग कर सकती हैं। इतना नाम था श्रीदेवी का। वहीं पे आपको बता दूं कि इनकी जो वाइफ थी मोना कपूर, मोना कपूर जो थी ये बोनी कपूर की वाइफ थी। इसी दुख, एक तो इतने दुख में थी, ना माँ ना बाप, ऊपर से ब्रेकअप, कोई इनका साथ देने वाला नहीं था श्रीदेवी का, देखा जाए तो अकेली पड़ चुकी थी एकदम। तो इनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, अच्छी फ्रेंड थी, वो मोना कपूर, उन्होंने बोनी कपूर के बारे में बताया, क्योंकि वो पहले से डायरेक्टर थे और अच्छी अच्छी मूवी बनाते थे। उनकी फैमिली थी शादीशुदा, यही है मोना कपूर, इनके दो बच्चे थे जो अर्जुन कपूर हैं, और अभी जो शादी हुई है अंशुला कपूर। तो उनके बारे में उन्होंने बताया। वहीं पे पता चला कि बोनी कपूर श्रीदेवी को पसंद करने लगे थे, जो वो अनिल कपूर के साथ इनको मूवी दी थी, जो नहीं कटते दिन ये रात, मिस्टर इंडिया आई थिंक सो, ये सॉन्ग, ये मूवी है, ये बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। तो वहीं पे इनकी वाइफ ने फिर इनकी वाइफ को पता चला, तो इनकी वाइफ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बोनी कपूर बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे श्रीदेवी को, और वो चाहते थे उनसे शादी करना। यही रीजन था कि जो बोनी कपूर थे उन्होंने 1996 में शादी कर ली, और उनकी दो बेटियां भी हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन शादी के बाद जैसे ही जो मूवी करती थी श्रीदेवी, वही हिट हो जाती थी। तो शादी करने के बाद उन्होंने चोरों का राजा, ऐसे कुछ तो मूवी बनाई थी, परियों की रानी चोरों का राजा, ऐसे कोई मूवी आई थी इनकी। तो वो मूवी तुरंत फ्लॉप हो गई, जिसके वजह से शादी के बाद जो है बोनी कपूर काफी ज्यादा कर्जे में चले गए थे। और मतलब जब मूवी फ्लॉप होती है तो डायरेक्टर कर्जे में जाते ही हैं, तो कर्जे में चले गए थे, जिसके बाद ब्रेक ले लिया था श्रीदेवी ने, कम से कम 20 साल तक वो मूवी नहीं की। और उनको दो बेटियां हैं, खुशी कपूर और जानवी कपूर, आप जानते ही हैं। उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, 20 साल बाद करीबन उन्होंने फिर से कमबैक किया। 2012 में उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश में शानदार शानदार कमबैक किया था, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं गई हिट, लेकिन इसके बाद फिर 2017 में उनकी दमदार मूवी जो आई मॉम, जिसको अभिनय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिससे बहुत अच्छा अब उन्होंने कमबैक किया था। मॉम के बाद इनके पास बहुत सारे फिल्मों के मतलब प्रोजेक्ट्स आ गए थे, इनको आगे बहुत सारी मूवी करनी थी। उसी बीच एक इनके जो रिलेटिव हैं उनकी शादी होती है दुबई में। दुबई में शादी में सब गए होते हैं, लेकिन जानवी कपूर बताया जाता है कि नहीं जाती हैं, उनका कुछ मूवी का शूट वगैरह रहता है। और उस समय क्या होता है कि जो मतलब तीनों जन गए रहते हैं, खुशी कपूर, बोनी कपूर और श्रीदेवी, तीनों लोग गए रहते हैं, लेकिन वहां पे एक दुर्घटनावश 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में, कहा जाता है कि बाथ टब में श्रीदेवी नहाने गई थी, जहां पे उनका निधन हो गया। अचानक यह खबर आती है और पूरे देश में मातम फैल जाता है। सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा क्या होता है। लेकिन वहीं पे दुबई के एक न्यूज़ रिपोर्टर बताते हैं कि श्रीदेवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, चक्कर खाकर बाथ टब में गिर पड़ी थी।
इस तरह का रिपोर्ट मतलब देते हैं वो न्यूज़ वाले कि चक्कर खाकर, और उसमें अल्कोहल भी था कि बहुत बहुत ज़्यादा ड्रिंक की वजह से वो चक्कर खा के बर्तब में गिर गई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका डेथ हुआ है। लेकिन वहीं पे बोनी कपूर का कहना कुछ और था। बोनी कपूर ने कहा था कि अचानक से फोन आता है श्रीदेवी का, ये और खुशी कपूर चले आते हैं, वहां पे रह जाती हैं सिर्फ श्रीदेवी जानवी कपूर को शॉपिंग वगैरह कराना रहता है, इस वजह से वहां पे रुक जाती हैं। तो वहां पे क्या होता है, बोनी कपूर कहते हैं कि इनके पास कॉल आता है श्रीदेवी का कि मिस यू करके। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जाता हूँ दुबई और मैं श्रीदेवी को मतलब सरप्राइज कर दूंगा। तो ये जाते हैं वहां पे और ये देखते रहते कोई मैच मैच आता रहता है, और वो कहती है मैं जाके आती हूँ। ये लोग मूवी वगैरह होटल्स वगैरह में जाने वाले रहते हैं। वो जाती हैं नहाने के लिए शाम को 7 बजे बाथ टब में, और वहां पे मतलब इनको आवाज भी नहीं आती, पता नहीं कैसे क्या होता है कि वहां पे इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये आधा घंटा 1 घंटा वेट करते हैं, फिर वहां पे नॉक करते हैं। तो इनको पता चलता है, ये जाते हैं अंदर, देखते हैं बाथ टब में वो गिरी हुई हैं। तो ये डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर के मतलब वहाँ के इनके कोई नजदीकी दोस्त हैं, उनको बुलाते हैं। फिर ये लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं श्रीदेवी को। फिर वहां पे डॉक्टर मृत घोषित कर देता है, वो नहीं बच पाती हैं। इस तरह का मतलब बात बोनी कपूर ने दिया था न्यूज में। और आपको बता दूं, सलमान खान ने भी एक पोस्ट शेयर किया था कि सलमान खान से श्रीदेवी अ लेजेंड कैन नॉट बी कंपेयर विद द खान एंड अक्षय कुमार। मतलब अक्षय कुमार और हमारे तीनों खान को भी मिलके ऐसा एक्टर्स नहीं मिलेगा जैसे श्रीदेवी एक अकेली थी। उन्होंने सही कहा था ये बात। तो ये सारी चीजें बातें होती हैं जो इनकी फैमिली की तरफ से, मतलब बोनी कपूर से, वहाँ के कुछ मतलब चीजों से लेके न्यूज से कुछ भी सुलझती नहीं है बुद्धि, पता नहीं कैसे क्या हुआ था श्रीदेवी के साथ। हम तो यही चाहेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी हो।